गुज़श्ता रोज जो धमाका हुआ जिसमें शहादतें हुई, अब तक तकरीबन 17 अफराद इसमें शहीद हो चुके हैं। हम सीरियस हैं क्योंकि अमन जो है, अमन नहीं होगा तो यहाँ तरक्की नहीं आएगी, खुशहाली नहीं आएगी। इकट्ठे गए थे शॉपिंग के लिए, लेकिन जो है ना वो शॉपिंग और मोटरसाइकिल वहाँ ही रह गया। के लिए तो उनके माँ और 3 बहनें उन पर पड़े थे, उन जोर से हमने की बहन की शादी थी, लेकिन कल वो बाज़ार गया था तो जो हादसा आया तो उसी में शहीद हो गया। कबल बाजार मुकम्मल तौर पर बंद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं शिरीनज़ादा कबल में मौजूद हूँ। गुज़श्ता रोज जो धमाका हुआ जिसमें शहादतें हुई, अब तक तकरीबन 17 अफराद इसमें शहीद हो चुके हैं और तकरीबन कोई 10-12 के करीब जख्मी है। ज़्यादातर जो है ना सिविलियन है, लेकिन 6 के करीब पुलिस एहलकार भी इसमें शहीद है। आज वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने भी दौरा किया, इसी तरह IG खैबर पख्तूनख्वा ने भी दौरा किया और यहाँ पर मुख्तलिफ मतलब उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग दी, मीडिया से बात की। तो मैं इस सिलसिले में आपको अपडेट करना चाहता हूँ मुख्तलिफ IG खैबर पख्तूनख्वा, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, उन्होंने क्या कहा। तो इन दोनों के आम जो शहरी है जो शहीद हुए हैं, इनकी लवाकिन से भी बात करेंगे। तो मेरे साथ रहिए, पूरा सिलसिला आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि आज और कल क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है, क्या होने वाला है, क्या हुआ और आगे क्या होने जा रहा है। तो ये सब मैंने आपके साथ शेयर करना है, तो मेरे साथ रहे। अस्सलाम वालेकुम साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे इस गम में शरीक हुआ। तमाम मीडिया वालों को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बाकी कबल का हालात आप देख रहे हैं, कल भी आप आया हुआ था, आपने हालात देखा। तो हर घर में मातम है, मतलब कि हर कोई अपने जज्बात पर काबू नहीं रख सकता है। इसमें मैंने सुना है कि एक डॉक्टर भी शहीद हुआ है, जो डॉक्टर बहनों का एकलौता है। एक दूसरा है, वो भी तकरीबन 3-4 बहनों का एकलौता है, अपने वालिदैन का एकलौता बेटा है। क्या कहेंगे इस हवाले से? ये हमारा बच्चा भी इसमें शहीद हो गया। डॉक्टर महाज जो रोमानिया में वो स्टडी कर रहा था, डॉक्टर था वहाँ। तो 5 बहनों का इकलौता भाई था। कबाब लेने के लिए वो आया। अच्छा, कबाब लेने के लिए आया? कबाब लेने के लिए अपने ये कबाब की जो दुकान है ये आप दिखा सकते हैं, ये बंद है आज पूरा कबल बाजार बंद है और हर तरफ मातम है, हर तरफ जो है ना चीखो पुकार है और लोग काफी परेशान है। उसके घर में मेहमान आया, उसके लिए कबाब लेके जा रहा था। अच्छा, उसके शहादत हो गए। जो डागी के 2 बंदे, तो इस जो बूट वाले दुकान से बूट ले रहा था। अच्छा, जलसे में नहीं आया था, जलसे में हम लोग जलसे में था, हम लोग जलसे में था। ठीक है, स्वाद का अमल पास था हमारा, उसमें हम लोग शिरकत किया। आखिरी मुकर्रर रह गया था, ये बम ब्लास्ट हो गया। ठीक है। अच्छा, ये बताए कि एक 8 साल बच्चा भी है तकरीबन, वो भी यहाँ पर बेचारा जो है ना वालिदैन का एक वाहिद सहारा था। 3 हमारे यहाँ पर एक बच्चा और 2 जवान शहीद हुए, तीनों जो है ना इकलौते थे, बिल्कुल इकलौते। जो दुबई से आए तो बहनों का भाई था, ये डॉक्टर माज भी अकेला था और ये डॉक्टर वाले भी अकेला था। वो भी दुबई से जो है वो भी अकेला था। और वो दुबई में जो है ना वो एक सरकारी मुलाजिमत पे था, वो सरकारी मुलाजिमत पे था। बिल्कुल सही है। तो हम जो है ना इस वक्त माली, माशी और इंसानी जानों के नुकसान के जद में है। ये बताएं कि इस वक्त जो धमाका हुआ है इसकी क्या बेहतरीन सूरत हाल है और क्या आपकी पुलिस एहलकार यहाँ इस काबिल है कि यहाँ पर अमन को कायम कर सके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सबसे पहले तो मलकन रीजन के गैरतमंद अवाम ने जिस तरह जब फैसला किया गया कि यहाँ पर दोबारा दहशतगर्दी लाई जाएगी और ये लोग निकले और इन्होंने अमन को बहाल रखा और इन लोगों को आने नहीं दिया, और जो
वफाक की नाकिस पॉलिसी थी और वफाक की जो है पख्तून दुश्मन पॉलिसी थी, उनको इनकार किया मलक्कन रीजन की आवाम ने। लेकिन बदकिस्मती से जिनका काम है अमन लाना, जिनका काम है बॉर्डर्स की हिफाजत करना, जिनका काम है यहाँ पर अमन बहाल रखना, वो लोग पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में लगे हुए हैं, वो लोग पोस्टिंग और ट्रांसफ़र में लगे हुए हैं, वो लोग जो हैं यहाँ पर पूरे पाकिस्तान में जो उनका काम ही नहीं है उसमें लगे हुए हैं। तो इस वजह से हमारा ये हाल है। अमन हम सबका मुश्तरका है। यहाँ पर तमाम सियासी पार्टियाँ, तमाम मजहबी पार्टियाँ, हर मकतबा फ़िक्र के लोग इस बात पर मुतमईन है कि अमन हमारा मुश्तरका है। इस अमन के लिए खैबर पख्तूनख्वा की आवाम ने खड़ा होना है, खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस ने खड़ा होना है। और इंशाअल्लाह ताला जिस तरह मैं पहले दिन से आया हूँ, मैं अपनी पुलिस को, अपनी CTD को तमाम तर वसाइल दे रहा हूँ, क्योंकि ये अमन जो है हमारी पुलिस, हमारी CTD के अलावा कोई तीसरा बंदा यहाँ कायम ही नहीं कर सकता। जब से मैंने ऐलान किया हुआ है कि 2026 और 27 का माली साल ये खैबर पख्तूनख्वा में अमन, तरक्की और खुशहाली का साल होगा, उस दिन से आज तक मुसलसल इन लोगों को छोड़ा जा रहा है और ये जानबूझकर छोड़ा जा रहा है। सुवात में भी ये हुआ, बुनेर में भी कुछ ना कुछ होने जा रहा है, हंगू में भी जो परसों वाक़या हुआ वो भी जो है किसी की गफलत की वजह से हुआ, दीर में जो हुआ वो भी किसी की गफलत की वजह से हुआ। मुसलसल हमारी पुलिस उनको बुला रही थी लेकिन कोई भी नहीं आया। तो ये गफलत मज़ीद नहीं बढ़ती जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस, खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस मेरी है, खैबर पख्तूनख्वा की आवाम मेरी है, और मैं अपनी पुलिस के लिए, मैं अपनी आवाम के लिए, खैबर पख्तूनख्वा की आवाम के लिए हर हद तक जाऊँगा। चाहे मुझे किसी भी पॉलिसी से बगावत करना पड़ी, मैं करूँगा। यहाँ पर अमन इंशाअल्लाह ताला हम लाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा की आवाम भी खड़ी होगी और खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस भी खड़ी होगी, और इंशाअल्लाह ताला मैं आपसे वादा करता हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा में अमन ला कर दिखाएंगे। अच्छा सर, डॉक्टर माज के चाचा हमारे साथ मौजूद है। इनके हवाले से बताए, बहुत बड़ा गम है, कैसे बर्दाश्त करेंगे। इनके वालिदैन, इनके बहनें, वो इकलौता भाई था और कल जो आने वाला कल है बहन की शादी भी थी। जी, मैं माज का चचा हूँ, हमारा भतीजा था। और जैसा आपने बताया, कल उनके बहन की शादी थी मंगल के दिन। दरअसल मैं वो रोमानिया में DOM के सिलसिले में सबक पढ़ता था। DOM उससे मुकम्मल की थी, बाद अज़ाव से DOM में मास्टर कर रहा था। तो उससे छुट्टी मिली तो उनका ख्याल था कि घर जाओ और छुट्टी भी गुजारूंगा और बहन की शादी भी मेरे सामने हो जाएगी। तो उनके घर कुछ मेहमान आए थे, तो मेहमानों के लिए कुछ चीज़ें ख़रीदने के लिए कबल चौक गया। वहाँ पर मुख्तलिफ़ चीज़ें ख़रीदे। बाद में वो पुलिस स्टेशन गेट के सामने, बिल्कुल गेट के सामने वहाँ पर कबाब है, वो कबाब ख़रीदने गया। तो जब वो मेरे ख्याल में वो दुकान तक पहुँचा नहीं था जहाँ पर बम ब्लास्ट हुआ और उस पर वो शहीद हुए। अच्छा, ये बताए कि इस तरह मतलब अब शादी की क्या सूरत हाल है, घर में क्या सूरत हाल है और किस तरह बर्दाश्त करेंगे? बहुत ही बड़ा गम है। बड़ा गम बर्दाश्त तो नहीं होते, ख़ास कर उनके वालिदैन से। जी बिल्कुल, जब हम सुबह उनके ताबूत ला रहे थे कब्रिस्तान के लिए, तो उनके माँ और 3 बहनें उन पर पड़े थे। उन ज़ोर से हमने उनको वहाँ लाया। और ठीक, बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। अच्छा हाजी साहब, ये बताए कि चूँकि इस गांव में 2 जनाजे यहाँ से उठे हैं, 2 शुहदा है, तो क्या सूरत हाल है गांव में, घर में? किस तरह आप लोग इस गम को बर्दाश्त कर रहे हैं? एक फैमिली से जो ना 2 गम है, ये 2 जो है ना 2 शहीद है। और जो है ना इतने जनाजे में इतने लोग शरीक थे कि जो है ना जनाजगाह में जो है ना हमारी जो है बहुत बड़ी जनाजगाह है, उसमें जगह नहीं मिलती थी और सारे गाँव वाले जो है ना सारे परेशान हैं। और पूरे इलाके में जो है ना अभी भी लोग जो है ना वो ताज़ियत के लिए आते जाते हैं और जो है ना हम सब परेशान। में ये लोग गए थे वहाँ पर और क्या काम करते थे? ये एक दोनों जो है ना दुबई में काम करते थे। एक अपने वालिद के साथ काम करता था, दूसरा जो अपने भाई के साथ काम करता था। एक ड्राइविंग करता था
और दूसरा जो है ना वो दुबई की जो है ना वो दुबई के लिए जब अब ये जा रहे थे तो दोनों इकट्ठे गए थे शॉपिंग के लिए, लेकिन जो है ना वो शॉपिंग और मोटरसाइकिल वहाँ ही रह गया और जो है ना ये बेचारे जो है ना सारे दोनों शहीद हो गए। और कब ये वापस जा रहे थे? एक 8 तारीख को और दूसरा जो है 17 तारीख को। तो इसकी तैयारी के लिए तैयारी के लिए जो है ना अपने लिए शॉपिंग करते थे, तो बाद में जो है ना टाइम भी नहीं मिलता है जो है ना आखिरी टाइम में, तो इन्होंने पहले से तैयारी करता था। परेशानी है अमन आ जाए मुल्क में, अमन आ जाए कि जो है ना अभी जो है ना ये क्यों जो है ना शहीद हुए। हम ये पूछने चाहते हो जो है रियासत से, हुकूमत से, हम ये चाहते हैं कि ये क्यों शहीद हुए, हमारा दुश्मन कौन है। हम तो दुश्मन नहीं जानते कि हमारा ये दुश्मन है, दुश्मन हम नहीं जानते कौन दुश्मन है, अल्लाह बेहतर जानता है। जो अभी जो है ना वो रियासत जाने, हुकूमत जाने, उसका काम जाने। हम तो ये जो है ना ये शॉपिंग के लिए गए थे, ये नहीं कि जो है ना वो मानने के लिए गए थे, और न जो है ये सियासी मजालिस में शरीक होते थे। हम सारे जो है ना ये न जलसों में ये हमारे बच्चे जाते और जो है ना ये पुरहामन जगह है, हम यहाँ रहते, तो अल्लाह का शान था, बस अल्लाह की तरफ से मंजूर था, हम कुछ नहीं कर सकते। हो रहे हैं तो क्या आप समझते हैं कि हमारे फोर्स इस काबिल है कि इस ख़तरनाक सूरत हाल से निपटा जा सके? आया हमारे पास वो इक्विपमेंट है कि इनके साथ निपटा जा सके? क्योंकि आजकल इनके पास भी थर्मल है, स्नेपर है, तो हमारे पास वो जदीद हथियार, जदीद चीज़ें हैं या नहीं? देखें, अब जो उनके पास ये लेटेस्ट चीज़ें आई हैं, ज़ाहिर है वो तो पुलिस के पास पहले तो नहीं थी बिल्कुल इमीडिएटली, तो अगर मैं कहूँ कि फौरी तौर पे शुरू में अवेलेबल थी, तो ऐसी बात नहीं है। लेकिन उसका प्रोसेस हमने काफ़ी किया है और काफ़ी चीज़ें हमने इस पिछले 1 साल में कुछ ली भी हैं, और आइंदा भी हमारा जो प्लान में काफ़ी सारी चीज़ें शामिल हैं जो आएंगी। लेकिन ये लेटेस्ट इक्विपमेंट्स हैं, इनमें आने में टाइम भी लगता है और हर वक्त सारी चीज़ें अवेलेबल भी नहीं होती, तो जितनी होनी चाहिए ज़ाहिर है उतनी नहीं है। लेकिन इस पे प्रोग्रेस पिछले साल में काफ़ी हुई है, हमने इक्विपमेंट काफ़ी सा नया लिया भी है, आइंदा और भी मज़ीद इसको हम एक्वायर कर रहे हैं और ले भी रहे हैं, और इसको हम इंशाल्लाह मुकम्मल पूरा भी करेंगे। अच्छा सर, ये बताइए, उस जगह को साफ किया जा रहा है। बदकिस्मती से बंद कमरों में फ़ैसले कर दिए जाते हैं और फिर यहाँ पर इम्प्लीमेंट होते हैं, तो उनका नतीजा यही होता है कि फिर कुर्बानी जो है मेरे खैबर पख्तूनख्वा का गरीब पुलिस वाला, मेरे खैबर पख्तूनख्वा की आवाम दे रही होती है। और इस पॉलिसी को जो है हम मानने से इनकार इसलिए कर रहे थे क्योंकि हमने एक दफ़ा पहले भी दहशतगर्दी की जंग में जो हम पर मुसल्लत की गई थी उसमें 80,000 जानों से ज़्यादा नजराना हम पेश कर चुके थे, उसके बाद ही अमन आया था। लेकिन बहरहाल बंद कमरों में फैसला किया गया, दोबारा यहाँ दहशतगर्दी लाई गई, तो इसके असरात अभी यही है। इधर जो है ये मुराद सईद साहब का हल्का है, उनका उजरा है कि मुराद सईद ने पहले भी प्रोटेक्शन की थी कि यहाँ पर हालात ख़राब होंगे, ये उनका गाँव है, उनका इलाका है। आप नहीं समझते कि मुल्क के दीगर सूबों में, पंजाब में, सिंध में अमन है, यहाँ पर बदअमनी मुसलसल क्यों ख़त्म नहीं हो रही है? देखिए, इसमें जो है कसूर हमारा ही है क्योंकि 78 साल से मुसलसल हमें तजुर्बागार बनाया गया है, मुसलसल यहाँ पर तजुर्बे होते रहे हैं और हमने जो है सर नीचे करके तस्लीम किए हुए हैं। अगर खैबर पख्तूनख्वा की आवाम कड़ी हो, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत इस दफ़ा हम खड़े हैं, इनकी किसी भी पॉलिसी से हम मानने से इनकार कर रहे हैं। हम कहते हैं कि पॉलिसी जो है वो खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत बनाएगी, यहाँ की आवाम बनाएगी, जिन्होंने एक हुकूमत को मैंडेट दिया है वो बनाएगी। बंद कमरों के फैसले अगर आप यहाँ पर इंप्लीमेंट करेंगे तो इनके नतीजे यही रहेंगे। जब ये पॉलिसी बनाई जा रही थी तो मुराद सईद साहब पहले बंदे थे जिसने कैबिनेट की मीटिंग में, फेडरल कैबिनेट की मीटिंग में इनकार किया था। उसके बाद जो है जब हुकूमत गिराई गई, रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ, तो फिर मुराद सईद साहब ने पूरे सूबे में अमन पासून किए, जलसे किए और इस पॉलिसी को जो है उनका इनकार किया। तो क्या कह रहे थे, ये वफाकी वज़रा की झूठ बोल रहा है, प्रोपेगेंडा कर रहा है। आज उनके असरात हम देख रहे हैं, वो प्रेडिक्ट कर चुके थे और उनको जो है इनकी नीयत का पता था। आज हम भुगत रहे हैं। हमारे यहाँ पर 4 बहनों का इकलौता भाई वो इस धमाके की नज़र हो गया, उनकी बहनें अब क्या करेंगी?
کس کے سہارے سر میرا یہ سوال ہے کہ چونکہ دیگر صوبے کافی امیر ہے، ہمارے پاس یہاں ایک ہیلی کاپٹر تک نہیں ہے، ورلڈ بینک سے قرضے لیے جاتے ہیں، تو کیا خیبر پختونخوا کے پاس اتنی اختیار نہیں ہے کہ وہ ورلڈ بینک سے ہیلی کاپٹر وغیرہ کے لیے قرضہ لے اور یہ ہیلی کاپٹر وغیرہ جو ہے نا وہ ہمیں فراہم کرے تاکہ ان سے نمٹا جا سکے؟ جو جنگی ہیلی کاپٹر جی ہے؟ جی جو بھی ہیلی کاپٹر ہو. اچھا، سب سے پہلے تو ہمارا ایک ہیلی کاپٹر کریش ہو چکا تھا اور وہ اس کے لیے دوبارہ جو ہے مجھ سے پہلے کیبنٹ نے جو ہے اس کی اپروول دے دی تھی. انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہماری صرف ریلیف ایکٹیویٹی کے لیے ہم لیں گے، کیونکہ یہاں پر سیلاب جو آتے ہیں اور باقی جو آفتیں آتی ہیں تو اس سے نمٹنے کے لیے جو ہے وہ ہیلی کاپٹر انشاءاللہ تعالیٰ ہم لیں گے. باقی جو ہے اگر ضرورت پڑی تو آئی جی صاحب کو میں نے کہا ہوا ہے کہ جس چیز کی بھی ضرورت ہو، کیونکہ پچھلے سال میں جب سے آیا ہوں 35 ارب روپے وہ میں نے اپنی پولیس کو دیے اور سی ٹی ٹی کو اسپیشل برانچ کو بھی دیے ہیں، تقریباً 35 ارب روپے تک انویسٹمنٹ. اس دفعہ 20 ارب روپے ایلوکیشن میں نے رکھی ہیں اپنی پولیس کے لیے، اور ہم سیریس ہیں کیونکہ یہ امن ہم سب کا مشترکہ ہے اور امن کے بغیر نہ ترقی آتی ہے نہ خوشحالی آتی ہے. تو سب سے پہلے فوکس ہمارا امن ہے، اور میں نے جب سے اعلان کیا ہے کہ یہ سال امن ترقی اور خوشحالی کا سال ہوگا، تب سے جو ہے راستے چھوڑے جا رہے ہیں، لوگوں کو جو ہے ان لوگوں کو سٹیز میں گھسایا جا رہا ہے، تو ہمیں تو پتہ نہیں لگتا کہ ان کے ارادے کیا ہے. بہرحال ہم نے بھرپور کوشش کرنی ہے، ہم نے خیبر پختونخوا کا امن بحال رکھنا ہے. جو پالیسی ہم دے رہے ہیں اس سے امن جو ہے 100 دن میں آ سکتا ہے، لیکن اس پر یہ عمل درآمد نہیں کر رہے. جب تک جو ہے خیبر پختونخوا کی حکومت کو یہ اعتماد میں نہیں لیں گے تو یہاں پر امن نہیں آ سکتا. لیکن اگر فرض کریں یہ پھر بھی نہیں مانیں گے اور ہمیں تسلیم نہیں کریں گے تو پھر ہمارے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ یہاں پر امن لانے کے لیے ہمیں بغاوت کرنی پڑے گی، اور وہ بغاوت ہم کریں گے. پرسوں آپ کا اعلان کیا ہے کہ آپ کا سیمی فائنل ہے، تو سیمی فائنل میں بندہ ہار جاتا ہے یا فائنل میں چلا جاتا ہے، کیا امید ہے آپ کی کہ کیا آپ تو فائنل تک پہنچیں گے؟ سیمی فائنل جیت کر ہی ہم فائنل میں پہنچیں گے انشاءاللہ.